हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का री एग्ज़ाम, यानी कि कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है, पुनः परीक्षा। इस पेपर में आपको कैसे क्वेश्चंस रखने हैं, बच्चों को कैसे देने हैं, साथ में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको उन सवालों को कैसे अटैम्प्ट करना है ना। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने कहा है कि भाई बच्चों को क्वेश्चंस समझाने हैं, पैटर्न उनको बताना है कि कैसे कैसे आपको सवाल को लिखना है। तो टीचर्स इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप में भेज देंगे, तो बच्चे समझ जाएंगे, आपका काम यहाँ पर आधा हो जाएगा। तो बच्चे भी समझ जाएंगे कि सवाल कैसे रखने हैं, मतलब कैसे करने हैं। और आप अपने बच्चों को सवाल एक पेपर में जो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उनको आप दे दीजिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करो। तो चलिए यहाँ पर पहला जो सवाल है वो मैंने ये रखा है रीढ़ की हड्डी से। और सवाल कुछ इस तरीके से है कि रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर बताएं कि विवाह के समय सारी मांगे लड़की वालों पर थोपा जाना कहाँ तक उचित है। आपने रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है कृतिका में वो पढ़ा होगा, उसमें जो सारी मांग है, ये सारी बातें हैं, वो लड़की वालों पर थोपा जाना, यानी कि लड़के वाले लड़की के पापा से सवाल करते हैं, बहुत सारे लड़की से सवाल करते हैं, लड़की के बारे में सवाल पूछते हैं। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मतलब डिमांड्स वो लड़की के लिए होते हैं ना। तो वो कहाँ तक सही है कि लड़की के लिए इतने सवाल या इतने डिमांड क्यों। कई जगह तो बहुत सारे डिमांड्स भी होते हैं, और कई जगह क्या होता है कि शादी के टाइम लड़की वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके ये करना वो करना है ना। इस पर बदलाव के लिए आप क्या कदम उठाओगे। तो अगर आप चेंज चाहते हो, अगर आप कुछ बदलाव चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पर रखेंगे। दूसरा सवाल है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर आज के परिवेश में दिखावा और सादगी भरे जीवन पर विचार कीजिए। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर आपने बताना है कि दिखावा आज के टाइम है ना, जो वर्तमान यहाँ पर मॉडर्न जो लाइफ हो चुकी है, उसमें दिखावा कितना ज़रूरी है और सादगी कितना ज़रूरी है, यानी कि सिंपल रहना कितना ज़रूरी है ना। आप किस तरीके का जीवन जीना पसंद करोगे और क्यों। आप सादगी वाला जीना चाहोगे या दिखावे वाला। अगर आप दिखावा करोगे तो हर जगह दिखावा भी नहीं चलता, कई जगह दिखावा करना भी पड़ता है। अगर आप सिंपल हो तो भैया आपको जीने भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप ज़्यादा दिखावा कर रहे हो तो भैया आपकी गाड़ी चलने वाली भी नहीं है। तो दिखावा और सादगी को हमें मिक्सअप करके यहाँ पर लिखना है। तो सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि क्यों ज़रूर, मतलब कैसा जीना चाहोगे, आप कैसा जीना चाहोगे स्टूडेंट। वो दिखावे वाला तो क्यों, सादगी वाला तो क्यों जीना चाहता है। अगला सवाल है तीसरा कि कोरोना से पलायन और माटी वाली पाठ के आधार पर पलायन। दो जगह पलायन है। कोरोना के कारण पलायन हुआ लोगों का, लोग अपना अपना शहर छोड़ करके गांव भागने लगे, पलायन हुआ। और माटी वाली पाठ में भी पलायन हुआ, माटी वाली का, काफ़ी सारे लोगों का। तो दोनों को समझाते हुए दोनों में अंतर बताना है कि जो माटी वाली पाठ में पलायन है वो किस तरीके का पलायन है, और जो कोरोना के टाइम में पलायन है वो किस तरीके का पलायन हुआ लोगों का। अब पलायन से होने वाले दुष्परिणाम, यानी कि पलायन के कारण क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं, और पलायन में आप लोगों की क्या मदद कर सकते हो। अगर आप पलायन हो रहा है तो आप कैसे वहाँ पर अपनी भूमिका निभा सकते हो, क्या कर सकते हो आप ताकि पलायन रुके, या पलायन करने वालों की मदद कैसे करोगे, है ना। तो समझ आ गया होगा आपको तीसरा सवाल भी। चलिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो चौथा सवाल है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखिका को कौन कौन सी समस्याएं आई। लेखिका को बहुत सारी समस्याएं आई है ना।
और इन पर उसने कैसे विजय पाया। मतलब बहुत सारी समस्याएं आई, स्ट्रगल किया उसने और उन पर आगे बढ़ती गई। कई जगह अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं मिला तो स्कूल खोलना चाहा, नहीं खुला, फिर उसने खुद ही स्कूल खोला। टीचर नहीं मिले तो खुद ही टीचर बन गई। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसको आई, उसने सब पर विजय पाया। तो आपने लिखना है कि उसने कैसे, है ना, कैसे विजय पाया। सपने तक पहुंचने के लिए अपने यहाँ पर एक अपने जोड़ना है। क्या है कि आपका क्या सपना है। अब आपने यहाँ पर एक सवाल जोड़ना है कि आपका भी कोई सपना होगा, आप भी कुछ बनना चाह रहे होंगे, तो आपका क्या सपना है। और सपने तक पहुंचने के लिए एक रूपरेखा बनानी है आपने कि वे सपने तक आप कैसे पहुंचोगे और उसके लिए आपने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कहाँ से क्या लाना है, कहाँ से क्या करना है, कैसे पैसे, कैसे व्यवस्था, किसके साथ हेल्प करनी है, मतलब, है ना। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताओगे और एक रूपरेखा आप तैयार करोगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आप प्लानिंग करोगे और उस पर कैसे, मतलब अपनी जो अपना लक्ष्य है उसे कैसे पाओगे, सपना कैसे पूरा करोगे। अगला सवाल है, लोग पक्षी पालते हैं, जानवर आदि पालते हैं, है ना। कुछ लोग पक्षी पालते हैं, कुछ लोग जानवर पालते हैं, उनके साथ पारिवारिक व्यवहार करते हैं। तो जिस पक्षी को, जिस जानवर को लोग पालते हैं उसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, यानी कि उसे अपने परिवार की तरह रखते हैं, उसका लालन पालन देख रेख सब कुछ करते हैं। दो बैलों की कथा के पाठ के आधार पर हीरा और मोती के साथ व्यवहार देखो, झूरी का, गया का, दड़ियल का और कांजी हाउस के चौकीदार के व्यवहार पर विचार करना है कि दड़ियल ने भी उनके साथ अलग टाइप का व्यवहार किया, गया का अलग व्यवहार था, झूरी का अलग था और कांजी हाउस के चौकीदार का अलग था। आपको किसका व्यवहार अच्छा लगा और किसका बुरा, सबसे अच्छा व्यवहार आपको किसका लगा इनमें से, है ना। तो यहाँ पर देखो, झूरी है, गया है, दड़ियल है और कांजी हाउस के चौकीदार है। तो इनमें से आपको सबसे अच्छा व्यवहार किसका लगा, सबसे बुरा किसका लगा और क्यों, मतलब किसका अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, बुरा लगा तो क्यों बुरा लगा, है ना। तो ये आपके सवाल हैं। अच्छा, यहाँ पर 5 सवाल मैंने दे रखे हैं, आप इनमें से अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग भैया 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, 5 दे सकते हो, इसमें से आप 1-2 और ऐड कर सकते हो। तो कौन सा सवाल आपको सबसे अच्छा, यानी कि सबसे सरल लगा, कौन सा सवाल आपको सबसे कठिन लगा, और हाँ, इनमें आप इस सवालों में, इस प्रश्न पत्र में आप किस तरीके का चेंज करना चाहते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। हाँ, अपने बच्चों को ज़रूर शेयर करना, अपने टीचर्स में। धन्यवाद।